प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनके जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। 12 दिसंबर 1978, समय है सुबह के 3:15 और जन्म स्थान शिलोंग मेघालय का है। इसके अनुसार आप इनकी जन्म कुंडली जब बनाएंगे तो कुंडली बनेगी तुला लग्न और मेष राशि की। इनके कुछ प्रमुख प्रश्न भी है, मैं एक एक करके आपको उन प्रश्नों से भी अवगत कराऊंगा और साथ में इनकी कुंडली के एक एक योगों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। इनके जो प्रश्न है उसके उत्तर हम इन्हीं की जन्म कुंडली से ढूंढने का प्रयास करेंगे। इनके कार्य और उनके जीवन से जुड़े इनके प्रश्न हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली अध्ययन की ओर। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि लग्न जो है तुला लग्न है और राशि जो है ये मेष राशि है। एक तरफ अग्नि है और एक तरफ वायु है। अगर देखा जाए तो वायु अग्नि को बढ़ाने का या प्रवाहित करने का और तेज उसको जलाने का ही काम करेंगी, लेकिन बात कितनी है कि वो जो अग्नि है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वायु बहुत मजबूत हुई तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस वो जो अग्नि रहेंगी वो बुझ जाएंगी वायु के प्रवाह से। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मन में संतुलन है, क्योंकि अग्नि तत्वीय राशि है तो अग्नि का प्रभाव अच्छा रहे, यानी मन में संतुलन, ऊर्जा, जोश ऐसे व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक रहेंगी ऐसा व्यक्ति उतनी सफलता प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव ऐसे व्यक्ति को भ्रमित करेगा। अधिक बातें सोचना, बहुत बातें सोचना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहेगा। अब अगर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं केवल विचार ही करता रहे और उसके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा ना रहे कि वो अच्छी तरह कार्य कर पाए, तो निश्चित ही फिर ये अवस्था व्यक्ति के जो अच्छे प्रभाव है, अच्छे गुण है, उनको बाहर नहीं आने देंगी और व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे खींचने का ही कार्य करेंगी। तो इस व्यक्ति को इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो राशि और लग्न के स्वामी मित्र नहीं है। परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि जीवन में संघर्ष, मेहनत, एक बारी में काम न बने, अधिक प्रयास करना पड़े, ये सब बातें बढ़ती अवश्य देखी जा सकती है। फिर आप देखिए कि इनके लग्न की कुंडली की बात करी जाए तो शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, मालव्य योग का निर्माण किए हुए है, साथ में इस पर चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि है, लग्न में शुक्र है, तो यह व्यक्ति को निश्चित ही ऐश्वर्यशाली, भोग विलास से युक्त रहने वाला, अपने सुखों पर, रहन सहन पर, दिखावटी चीजों पर, पहनावे पर अधिक खर्च करने वाला इसे बना देंगे। ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता ही है अधिक, और कहीं ना कहीं जीवन काल में किसी भी स्थिति क्यों ना हो अपने सुखों का अच्छा भोग करता है, अच्छे सुखों में अवश्य से रहता है। शुक्र लग्न के कारक है, लग्न में ही बैठे हैं तो प्रभाव इनका अच्छा रहेगा। आप अगर देखें तो शुक्र भाव वर्गोत्तम आपको नजर आएंगे, नवमांश में भी लग्न में ही है। अब एक बात जरूर है कि ये नवमांश में भी बहुत मजबूत स्थिति में है। बस इस शुक्र का प्रभाव तो यहाँ अच्छा है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है इसको संतुलित रूप में प्रवाहित करने की, संतुलित रूप में इसका प्रभाव लेने की, क्योंकि ये वायु तत्व राशि में है, शुक्र है। तो शुक्र कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये भोग विलास का कारक तो होता ही है, परंतु व्यक्ति को चारित्रिक रूप से भटकाने का, गलत मार्ग पर लगाने का कार्य भी यही शुक्र करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो चतुर्थ और पंचम के स्वामी शनि ही बनते हैं और शनि राहु के साथ है, यानी कई बार दोस्त मित्र आदि या संगति आदि इसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, जिससे शुक्र का असर खराब ना हो सके। यूं भी शुक्र चंद्रमा साथ हो या आमने सामने हो, इनका दृष्टि युति अच्छा संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति स्वयं आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, दूसरों को अपनी बातों से, अपने कार्यों से, अपने रहन सहन से अच्छा प्रभावित कर लेता है। अब इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये जरूर आ सकता है कि कहीं ना कहीं फिर एकाधिक अन्य संबंध ऐसे व्यक्ति के स्थापित हो जाए। शनि की दृष्टि भी यही करवाने का कार्य करती है, तो उससे ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। ईमानदारी से अच्छे चरित्र को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता अवश्य प्राप्त हो सके। बाकी फिर यहाँ पर अगर आप शुक्र की स्थिति देखें तो लग्नेश का बलवान होना निश्चित ही व्यक्ति को सुख संसाधन देने का काम अवश्य से करता है। इसके पश्चात आप द्वितीय भाव को देखेंगे तो द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध भाग्य भाव के और सूर्य लाभ भाव के स्वामी है। दोनों का संबंध कुंडली के द्वितीय भाव से बनना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को यह धन देने में सक्षम रहेगा। व्यक्ति के कोई भी काम धन के लिए नहीं रुकेंगे और व्यक्ति को जितने धन की आवश्यकता है, जब आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति हो जाएंगी। यहाँ पर लाभेश का भाग्य भाव, माफ कीजिएगा, द्वितीय भाव में बैठना, धन भाव में बैठना महाधनी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण धन आगमन तो अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी मंगल है और मंगल का तीसरे भाव में बैठना कहीं ना कहीं धन संचय के लिए संघर्ष या पराक्रम अधिक करवाने की बात ये बता रहा है। अगर धन संचय करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन धन आगमन के क्षेत्र में यह सूर्य और बुध दोनों ही कोई रोड़े नहीं अटकाएगा
और व्यक्ति को धन की स्थिति ये अच्छी बनाता ही नजर आएगा। इसके पश्चात बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी भी है, तो भाग्येश का भी द्वितीय भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने कर्मों से अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। हालांकि लाभेश का धन भाव में बैठना धन हेतु कितना ही अच्छा क्यों ना हो, घर परिवार वालों से सहयोग की प्राप्ति ये नहीं करवाता। हालांकि इस पर गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रह का प्रभाव है, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरी तो कई बार देखने को मिल ही जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो कुंडली के पराक्रम भाव में तीसरे भाव में मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है। पराक्रम भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने मेहनत, अपने भुजबल से सभी कुछ जीवन में अर्जित कर सकता है। जो ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो प्राप्त करने की क्षमता ऐसा व्यक्ति अपने भुजबल से रखता है। बस इस मंगल की कमी ये कई बार ये होती है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो छठे भाव पर पड़ता है वो व्यक्ति को मतलब रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से परेशान करने का काम करता है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ऋण को बढ़ाता है। मंगल का प्रभाव है, मंगल कहीं ना कहीं ऋण की स्थिति को बढ़ाता है। ऋण के साथ में व्यक्ति की वाणी को, अब जैसे दूसरे भाव में सूर्य भी है तो चापलूसी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, जो बातें सीधे सामने मुंह पर बोल देगा। अब परिणाम स्वरूप इसी के कारण ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति के विरोधी बढ़ जाए, ये सब बातें आ जाती है। और ये मंगल उसमें कमी नहीं करता वरन उसको बढ़ाता है। तो ये बात भी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर इस मंगल के कारण आ जाती है। इस मंगल के कारण एक और परेशानी आएगी कि जीवन में जिसको भी इसने पैसे दिए तो समझिए वो पैसे डूब जाएंगे। किसी का गारंटर बनकर अगर कोई काम कर दिया तो समझिए कि वो व्यक्ति भी इनके पैसे को डुबाने का काम करेगा। इनको मतलब पैसे इनके वो लेकर के भाग जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं अगर किसी का गारंटर बन गए कि हाँ मेरे नाम पर इनको कुछ धन दे दो, कोई जमीन दे दो, कुछ भी, तो वो पैसे हो सकता है इनको स्वयं को भरने पड़ जाए। तो उन सब चीज़ों से इनको बचना चाहिए। और मंगल के कारण कई बार क्या है, धोखाधड़ी की स्थिति, अन्य कहीं ना कहीं मतलब धोखा दे या फिर छल करे, विश्वसनीय ही छल करे, ये बातें बढ़ जाती है। तो उसका थोड़ा ध्यान यहाँ रखा जाना चाहिए जिससे परेशानी न उत्पन्न हो। बाकी गुरु की स्थिति देखिए, गुरु उच्च राशि में आपको नजर आ रहे हैं, हंस योग बना हुआ है। एक तरफ मालव्य योग है, एक तरफ हंस योग है। किसका असर मिलेगा? निश्चित ही आप जानते हैं कि यहाँ मालव्य योग का ही प्रभाव मिलेगा। हंस योग इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा क्योंकि लग्न शुक्र का है। शुक्र के लग्न में गुरु का प्रभुत्व इतना अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ पर गुरु का ही बल, मतलब शुक्र का ही बल ज्यादा रहेगा गुरु की अपेक्षा। अब ये बात जरूर है कि दो यहाँ पर महापुरुष योग बनना यह कोई विशेष अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए ये दोनों विरोधी तत्व के ग्रह है। इनका केंद्र में बैठना व्यक्ति को केवल कंफ्यूज करेगा, क्या करे क्या ना करे। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ शुक्र का बना है, साथ में शनि का शशि योग बन जाता, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा फिर भी स्थिति अच्छी होती इसके कंपैरिजन में। क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति को अलग डायरेक्शन में जाने का काम करेंगे, वो भोग विलास से दूर करेंगे, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्म या फिर धार्मिक कार्यों की ओर, अच्छे कार्यों की ओर ले जाने का काम करेंगे और व्यक्ति को बैठा करके धैर्य पूर्वक कार्य करवाने का प्रयास करेंगे वो। परंतु अगर आप यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र भोग विलास के द्वारा कैसे भी अपने सुख संसाधन को अच्छा करना, अपने धन में वृद्धि करना, इस तरह की स्थिति प्रवृत्ति बनाने का काम करेगा। शुक्र के प्रभाव में तो ये भी बात आती है कि शुक्र यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है और राहु लाभ भाव में, यानी लाभ कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति को जो करना पड़े वो व्यक्ति करेगा। लेकिन गुरु के प्रभाव से ऐसा नहीं हो पाएगा। अब गुरु यहाँ पर यही स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर कर देंगे कि व्यक्ति जो धन अर्जित कर सकता है, जो भी कार्य, जैसी भी प्रकार की कार्य की स्थिति करके ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है, परंतु ये गुरु उसमें रुकावट भी उत्पन्न करेगा और धन की स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। ऐसा व्यक्ति फिर ये बोल सकते हैं कि अच्छे काम से धन कमाएगा तो व्यक्ति का वृद्धावस्था अच्छी रहेगी गुरु के प्रभाव से, परंतु ये बात भी है कि ये गुरु कहीं ना कहीं वो बड़ी सफलता अर्जित नहीं करने देगा जो यहाँ पर शुक्र बता रहे हैं। जैसे मालव्य योग का बनना व्यक्ति को सभी सुख संसाधन एकाधिक मात्रा में भी देता है और किसी प्रकार की कोई चिंता धन हेतु नहीं रहती, परंतु ये गुरु उसमें कमजोरी लाने का काम अवश्य करेगा। एक और बात यहाँ पर कुंडली की अगर आप देखें तो पराक्रम भाव के स्वामी दशम भाव में जब भी बैठे हो या दशम भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि जीवन काल में मेहनत और संघर्ष अधिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव जो है ये आपकी मेहनत और आपको अधिक मेहनत कराता है, पराक्रम करवाता है। अब ये दशम भाव कर्म भाव से जुड़ जाएगा तो व्यक्ति मेहनती होगा, बहुत मेहनती होगा, परंतु एक बात इसमें खराबी वाली है, वो ये है कि कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि दशम भाव कार्य क्षेत्र का भी है। और गुरु की यहाँ तक बात है, गुरु छठे भाव के भी स्वामी है। छठे भाव के स्वामी का दशम भाव में उच्च राशि में बैठना ये भी दर्शाता है कि अगर व्यक्ति नौकरी की तरफ जाए तो कई गुना अधिक सफलता अर्जित कर सकता है, नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक परेशानी की बात क्या है कि दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा की आप बात जानते हैं, चंद्रमा कहीं ना कहीं मन में उलझन उत्पन्न करता है, चिंता उत्पन्न करता है।
चंद्रमा जहां बैठा हो और जहां दृष्टि डालता हो, दोनों ही जगह पर उसका प्रभाव यह होता है कि वो उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है। आप इस चंद्रमा को देखें तो पूर्णिमा के पास का ही चंद्रमा है, लेकिन अब इस पर शुक्र की दृष्टि अच्छी बात है, परंतु आप देखें तो ये अकेला बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं बोलूँ कि मध्यम दोष है तो उससे पीड़ित होगा, व्यक्ति परेशान होगा, वो बात नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा जब भी अकेला बैठा हो और यहां पर अगर आप देखें तो इसके आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है और शुभ ग्रह के रूप में भले शुक्र की दृष्टि है, परंतु अगर आप देखेंगे तो ये शुक्र यहां पर कोई ऐसी विशेष शुभ स्थिति नहीं बनाएंगे चंद्रमा के लिए। जैसे चंद्रमा यहां पर जो भटकाव वाली स्थिति है वो अधिक उत्पन्न करेगा, मन को स्थिर नहीं रहने देगा। और दशम भाव भी देखें तो ये कर्म का होता है। दशमेश का व्यापार भाव में बैठना व्यापार हेतु भले ठीक है, परंतु ऐसे व्यक्ति के चंद्रमा जो है ऐसे व्यक्ति के मन में व्यापार बार बार बदलने का मन आए, ऐसा व्यक्ति बार बार व्यापार में या तो परिवर्तन करे, कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति ऐसे व्यक्ति के व्यापार में अधिक बनी रहे। सप्तम भाव जो है ये दैनिक आय को बताता है जो आपको प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए। अब चंद्रमा वहां बैठ गया तो वो भी फिक्स नहीं रहेंगी, उसमें भी उतार चढ़ाव का जो प्रभाव है अधिक देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति थोड़ी कमजोर है। अब चंद्रमा के कारण ही मन में बहुत अधिक चिंता चले, ऐसा व्यक्ति थोड़ा उदास सा रहे। हालांकि राहु की दृष्टि है तो वो भी भ्रम में ही डालेंगी, वो भी कमी नहीं करेंगी, तो वो बात भी है यहाँ पर। फिर आप इस चंद्रमा को देखेंगे तो नवमांश में ये चंद्रमा नीच राशि में गया है, तो ये स्थिति भी चंद्रमा के बल को थोड़ा कम करेंगी, थोड़ा सा मानसिक चिंता को बढ़ाएंगी और आत्मविश्वास में विशेष कमजोरी इसके कारण बढ़ जाएंगी। अब आत्मविश्वास के कारक तो सूर्य होते हैं, लेकिन जन्म भी सूर्योदय के पहले का है, तो सूर्य का बल जो है वो षडबल में सबसे कमजोर है। परिणाम स्वरूप भले दूसरे भाव का सूर्य बुध व्यक्ति को कितना ही ज्ञानवान बुद्धिमान क्यों ना बनाते हो, परंतु आत्मविश्वास में थोड़ी कमी तो ये कर देगा। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें थोड़ा सा हिचकिचाएगा, मन में संदेह करेगा और उसके कारण कई बार कार्य बिगड़ेंगे। मेष राशि में है तो कई बार जल्दीबाजी का प्रभाव आता है, परंतु ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। आप जानते हैं भरणी नक्षत्र शुक्र का है। चंद्रमा का लग्नेश या लग्न के कारक ग्रहों के नक्षत्र में बैठना व्यक्ति को जीवन में सफलता देता है। अब ये लग्नेश के नक्षत्र में है तो अच्छी बात है। भरणी नक्षत्र में भी कहीं ना कहीं भोग विलास और कहीं ना कहीं सुखों की चाहत जो है अधिक होती है। अब वैसे इसमें बचाव यही होता है कि व्यक्ति अत्यधिक यहाँ पर भरणी नक्षत्र में कामुक हो जाता है और परस्त्रीगामी कई बार बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान रखना है कि व्यक्ति किसी प्रकार से गलत मार्ग की ओर न जाए। बाकी सब स्थिति यहाँ भरणी नक्षत्र में भी कोई विशेष खराबी वाली नहीं रहती। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए भरणी नक्षत्र बल्कि सहयोग देता है। हाँ, कई बार अन्य के सहयोग में कुछ कमी रहे, मतलब अन्य का सहयोग इतना न मिल पाए, ये बात तो खैर लग्न से भी आ रही है। लग्न में शुक्र है लेकिन शनि की दृष्टि है। एक सूत्र मैंने बताया था कि दशम भाव में गुरु बैठे हो तो ये भी व्यक्ति को अन्य से सहयोग नहीं दिलाते। व्यक्ति को अपने दम पर सब कुछ करना पड़ता है, अन्य का कोई साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। तो वो बात भी खैर इनकी कुंडली में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर आप यहाँ पर अगर कुंडली में देखेंगे तो कुंडली में मन में कंफ्यूजन चिंता होने के कारण ही कई बार स्थिर निर्णय न ले पाना ये परेशानी का कारण बनता है। और इसी कारण से व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें स्वयं से पहले तो एक मन में चिंता चलती है। शनि राहु की युति जैसे लाभ भाव में होना तो ये क्या करती है, वैसे शनि राहु की युति किसी भाव में भी हो तो शनि राहु की युति ये करती है कि व्यक्ति को जल्दी नेगेटिव कर देती है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को बदलने के विषय में सोचने लग जाए और अगर ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में ये समझे कि कुछ नए काम जोड़ने का, नई कोई चीज करने का सोचने लग जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी ये ग्रह बढ़ाते हैं। विशेषकर शनि राहु साथ होने पर यह देखने को मिला कि व्यक्ति के मन में कार्य बदलने की जो स्थिति है, कार्य बदलने का जो मन है वो अधिक आता है। ये चंद्रमा भी वही करेगा। चंद्रमा परिवर्तन का कारक ग्रह है, दशम भाव से संबंध है, सप्तम भाव से संबंध है। व्यक्ति के मन में बार बार कार्य बदलने का एक विचार आएगा और शनि राहु की जिसकी कुंडली में युति है वो कार्य को बदलने के विषय में सोचने लगेगा तो वो कार्य उसका वहीं बंद हो जाएगा या अच्छा नहीं चलेगा और नुकसान होगा उसमें। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, ऐसा व्यक्ति जितना कार्य बढ़ाने की सोचे, जितना अधिक ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में ऊंचाई के लिए, सफलता के लिए सोचे, उतना अधिक ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपको ये विचार करना है कि ये कार्य कौन सा कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, आप लग्न कुंडली से देख करके कहेंगे कि पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, इसी तरह के कार्य इनके लिए अच्छे आते हैं। परंतु वास्तविकता में ये कार्य कर रहे हैं जमीन से जुड़ा हुआ, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इनका काम है, मतलब जमीन के लेन देन से जुड़ा कुछ काम हो है इनका, तो मुख्य रूप से इसके कारक कौन होते हैं, इसके कारक मंगल और शनि ही आते हैं। अब एक बात आप देखिए कि जब भी आपको किसी के करियर का विचार करना है तो शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव और शनि से नवम पंचम स्थिति में बैठे ग्रहों को देखना चाहिए। शनि के साथ में राहु है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन कोई काम करे या ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ जाए तो सफलता अधिक मिलती है। अब ठीक है, यहाँ पर अभी शनि के प्रभाव को तो हम देखते हैं, राहु के साथ शनि कमजोर नहीं होते, शनि का बल बढ़ता है, राहु भी कहीं ना कहीं मध्यम अवस्था के हो जाते हैं।
तो शनि की बात की जाए यहाँ पर तो शनि से त्रिकोण में मंगल है और चंद्रमा है। अब जमीन आदि के लिए मंगल कारक होते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति ने मंगल को यूज में ले रखा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर उपयोग में है या नहीं, ये बात देखने वाली जरूरी है। जमीन से जुड़ा काम है, अच्छी बात है, व्यक्ति को ये शनि के प्रभाव में होने से लाभ देगा, परंतु चंद्रमा साथ में होने के कारण अगर इसको काम में नहीं जोड़ा तो व्यक्ति को मानसिक चिंता, तनाव, परेशानी ये सब देने का काम अधिक करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि शनि के साथ में अब चंद्रमा को अपने कार्य में जोड़ने का प्रयास करे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है परिवर्तन। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि रोज थोड़ा लंबा ट्रैवल करे, छोटे मोटे नहीं, थोड़ा आगे पीछे घूम, मतलब थोड़ा अपने कार्य के लिए ही घूमना, दूर स्थान तक जाना, थोड़ा घूमते फिरते रहना, ये स्थिति अगर ऐसा व्यक्ति लाता है तो चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं हो सकता तो अगर संभव हो तो अपनी माता को जोड़ लेना चाहिए ऐसे में अपने कार्य में, ऐसा नहीं हो तो अपनी पत्नी को जोड़ लेना चाहिए। स्त्री वर्ग को जोड़ना भी चंद्रमा का प्रभाव को शुभ करेगा, विशेषकर माता हो, पत्नी हो तो ये और भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर मैं एक और बात बोलूंगा कि ये चंद्रमा उससे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, बाकी ये चंद्रमा सप्तम में है, अकेला है, और जैसा मैंने कहा कि राहु की दृष्टि में है, तो अन्य पर विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए, विशेषकर बाहर के लोगों पर। वैसे तो खैर घर वालों का भी कोई ऐसा विशेष सहयोग नहीं है, परंतु बाहर के लोगों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल की छठे भाव की स्थिति, राहु का चंद्रमा पर प्रभाव, पार्टनरशिप में किए गए कार्य का, अन्य लोग आपके भोलेपन का, आपकी अच्छे गुणों का, वो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि लाभ उठाने का प्रयास करे और आपको नुकसान पहुंचाने का काम करे, ये बातें बढ़ जाएंगी। तो उससे बचे जिससे अच्छा परिणाम इसका मिल सके। बाकी पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करे जिससे उसका बचाव भी हो जाए और अन्य से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि एक और बात क्या है, यहाँ परेशानी अन्य से ही ज्यादा क्यों है? क्योंकि छठे भाव के स्वामी गुरु है, दशम भाव में है। छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो अपने कार्य में से व्यक्ति के साथ में जो कंपटीशन की स्थिति वो बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, विरोधी बढ़ जाते हैं। और इनके विरोधी की बात करें तो देख लीजिए आप, छठे भाव का स्वामी उच्च राशि में हो तो मैंने आपको बताया कई बारी कि ऐसे व्यक्ति के जो विरोधी होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। यानी ऐसे नहीं सोच सकते कि कोई ऐसे सस्ते पतले एकदम कमजोर से कोई लोग रहेंगे जो इनको परेशान करने का काम करेंगे। मजबूत व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पूरी तरह इनको तोड़ने का प्रयास कर दे, इस तरह की स्थिति जो है ये छठे भाव का स्वामी उच्च राशि में होकर दर्शा रहा है। हालांकि अच्छी बात है कि छठे से छठे में शनि राहु का बैठना शत्रुहंता बनाता है, मंगल की दृष्टि छठे पर आना शत्रुहंता बनाता है, तो ये शत्रु इनका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो बढ़ा ही देंगे। जहां ये काम आसानी से कर सकते थे वहां पर वही कार्य को इनको और अधिक मेहनत से और हो सकता है कम लाभ में करना पड़े, क्योंकि अन्य हो सकता है इस तरह की स्कीम आदि दे दे या कुछ ऐसी स्थिति बना दे जिसके कारण इनको अपना लाभ को कम करके भी धन अर्जित करना पड़े। ये बात इस गुरु के कारण देखने को मिलेंगी। अब वैसे तो देखा जाए तो अच्छी बात इसमें एक ये है कि गुरु की दशा इनको चालू है, 2021 के अप्रैल से चालू हुई है। अब ये गुरु की दशा 2037 तक चलेंगी, यानी अगर देखा जाए तो लंबा समय आगे चलने वाला है, या एक जीवन का एक ऐसा समय जहां पर व्यक्ति स्थिरता चाहता है वहां पर गुरु आए हैं। अब गुरु वैसे तो यहां पर आप जानते हैं तुला लग्न की कुंडली में किसी प्रकार से कोई स्थिरता देने वाले ग्रह तो नहीं होते, परंतु कुंडली के दशम भाव में गुरु का होना अच्छा होता है। वक्री है तो एक बात ठीक है कि कम से कम इस लग्न में कारक नहीं है तो वक्री होना भी शुभ ही रहेगा, अशुभ प्रभाव नहीं देगा। अन्यथा उच्च राशि में वक्री होना ऐसा कोई फेवरेबल स्थिति वाला नहीं है। बाकी हाँ, अब इस लग्न में कारक नहीं होने से ठीक है उसकी स्थिति। इसके पश्चात अगर आप देखें तो गुरु का जो प्रभाव है ये धन भाव को देखेगा, धन की स्थिति बना रखेगा। इस गुरु की दशा में धन की प्राप्ति ये अवश्य करवाएगा। गुरु में गुरु का अंतर अगर आप देखेंगे ना तो वो इतना शुभ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु में गुरु की बात करेंगे तो गुरु से कौन कौन से भाव एक्टिव हो रहे हैं आप देखिए। पहले कुंडली का तीसरा भाव और साथ में कुंडली का छठा भाव और साथ में कुंडली का 10वां भाव। तीसरा भाव कुछ परिवर्तन, छोटे मोटे परिवर्तन को, चेंजेस को बताता है। छठा भाव भी कहीं ना कहीं नुकसान, हानि, कर्जा, इस तरह की चीजों को बढ़ाता है। और 10वां भाव आपके कार्य का है। ऐसी स्थिति में मन में ज्यादातर ये बात है कि कार्य चेंज करना है, बदलना है, कुछ परिवर्तन करना है, और यही स्थिति व्यक्ति को परेशानी में डाले, ये बात बढ़ जाती है। अभी जून तक इनको गुरु में गुरु चलने वाला है, तो जून के पश्चात जब गुरु में शनि चालू होंगे तो वो स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु से शनि की स्थिति देखिए, गुरु से शनि दूसरे भाव में, यानी धन की स्थिति अच्छी होगी। शनि यहाँ पर चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी भी है, तो ज्ञान बुद्धि विवेक से चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी आदि से जुड़े काम में भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल जाएगी। कोई अच्छी मतलब यहाँ पर धन की स्थिति बन जाए, और ये जो समय रहेगा लगभग 2.5 वर्ष का, वो उसमें धन की स्थिति अच्छी रहे। आगे के लिए भी मैं यही बोलूँगा, गुरु का प्रभाव
गुरु में गुरु थोड़ा कमजोर है, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु में मंगल जो आएगा वो एंडिंग के समय पर आएगा, उस समय पर स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी उत्पन्न करता है वो। अदरवाइज अगर आप इस गुरु का प्रभाव देखेंगे तो गुरु में जो आगे आने वाली दशाएं है व्यक्ति को अच्छा लाभ देने वाली, अच्छी ऊंचाई देने वाली है। व्यक्ति को बस चाहिए कि अपने काम को बदलने का न सोचे। शनि राहु बैठे हो जहां पर भी कुंडली में साथ में, तो व्यक्ति का मन होता है काम बदले, नहीं तो बार बार ऐसा व्यक्ति कार्य बदलता भी है और फिर परेशानी का ही सामना करता है और फिर बोलता है कि कहीं ना कहीं कुंडली में ही दोष है, शनि राहु की युति शापित दोष बनाती है, मुझ पर श्राप लगा हुआ है इसलिए मैं परेशान हूँ। जबकि इसका एक वास्तविक प्रभाव यह है कि शनि राहु जिसकी कुंडली में साथ हो, ऐसा व्यक्ति इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है जितनी किसी ने कल्पना नहीं की हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने मन में उत्साह रखता है, पॉजिटिविटी रखता है, तो बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये शनि राहु की युति लाभ भाव में होने से तो इतनी बड़ी सफलता दे सकती है जितनी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन व्यक्ति की चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी होनी चाहिए। शुक्र का प्रभाव भी कई बार व्यक्ति मेहनती आदि ही काम करेगा जब कर लेगा, परंतु शुक्र का प्रभाव लापरवाही वाला, शनि की दृष्टि लापरवाही वाला प्रभाव, चंद्रमा अकेला होना, लापरवाही सोचना केवल, इन सबसे बचना चाहिए। जितना धैर्य पूर्वक, जितना स्थिरता पूर्वक मन लगा करके ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा, उतनी अधिक सफलता, उतनी बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। भरणी नक्षत्र में होने पर जीवन में 32वें वर्ष से अच्छा प्रभाव मिलता है और यहाँ पर कुंडली की अगर देखा जाए तो बुध ही भाग्य से, तो जीवन के 32वें वर्ष से ही भाग्योदय करवाते हैं। तो इसीलिए अगर कहा जाए तो इनके लिए अच्छी बात यह है कि ग्रह की अवस्था जो ठीक है, गुरु की दशा जो है ये निश्चित ही थोड़ा सा ये चाहती है कि कुछ परिवर्तन करे। परिवर्तन यानी ट्रेवल करते रहिए, कि चंद्रमा भी यही चाहते हैं और गुरु भी यही चाहते हैं कि थोड़ा सा घूमते फिरते रहे, अपने कार्य के लिए बैठे ना रहे। बैठे रहेंगे तो कार्य नहीं चलेगा, घूमते फिरते रहे, थोड़ा लंबी दूरी की यात्रा करे, दूर देशों से जुड़ने का, दूर देश से मेरा तात्पर्य आसपास के अपने जो भी अपना प्रॉपर्टी काम है उसको आसपास के गाँव शहर तक फैलाने का काम करे। ऑनलाइन भी अगर किसी प्रकार से जुड़ा जाए, शनि राहु साथ में हो, तो ऑनलाइन ऐसे व्यक्ति को अधिक सफलता मिल जाती है। शुक्र भी अच्छे हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के गुण अच्छे होते हैं, अच्छा गीतकार, संगीतकार, बोलना गाना, ऐसे व्यक्ति को अच्छे स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है और इन सब चीजों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऑनलाइन भी ऐसा व्यक्ति कोई काम करे तो बहुत अच्छा है। इनका एक प्रश्न था कि स्टॉक मार्केट में काम करते यानी शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति शनि स्वामी है, लाभ भाव में है, यानी पंचम से लाभ तो है ही। अष्टम भाव की स्थिति लगने स्वयं बनते हैं, वो भी ठीक है। चंद्रमा कमजोर जरूर है, तो एकाएक मतलब ये नहीं बोल सकते कि एकाएक सफलता मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, यानी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, इस तरह के अगर कार्य करे तो निश्चित यहाँ जैसे ऑनलाइन ही काम होगा शेयर मार्केट का, तो उसमें सफलता के योग ये शनि राहु बनाते हैं। पंचम भाव पर प्रभाव भी है तो निश्चित ही उससे सफलता के योग या धन की स्थिति बनाएंगे। बुध भी अच्छा है तो बुध से भी परेशानी की बात नहीं, वक्री बुध बल्कि बहुत अच्छा होता है, आप कई बार मेरे मुख से सुन चुके हैं। बाकी ये 12वें भाव के स्वामी है तो धन संचय नहीं होने देंगे, और संचय करना है तो जमीन में या इतनी मजबूत चीजों में धन को लगाए जहां पर वो सेव हो जाए। तो सोने में लगा सकते हैं, मजबूती में कहीं पर जहां पर पैसे लगे रहे, चांदी सोना ऐसे कुछ खरीद कर रख लेना, सुखों में वृद्धि कर लेना, क्योंकि हाथ में रहेंगे तो ऐसा व्यक्ति खर्च कर ही देगा। लाख रुपए इसी व्यक्ति के हाथ में दे दो, वो शाम पहले पहले खर्च करके आपको बता ही देगा, और मतलब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी वाली स्थिति फिर वो उससे धन को लेकर के बन जाती है। तो वो खराबी स्थिति आगे ना बने और धन आदि अच्छा संचित भी रहे, उसके लिए धन को अपने पास सेव करके रखना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी गुरु में गुरु निकलने के बाद, अभी जून के बाद से जब गुरु में शनि बुध आगे सब लगेंगे, ये बहुत अच्छा है। शनि से ही परिणाम अच्छा हो जाएगा, आपको कार्य में विशेष तेजी देखने को मिलेगी। शनि राहु के प्रभाव से तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से कोई ऐसे कार्य में जुड़ता है जिसमें कंस्ट्रक्शन करना हो, हेवी वर्क करना हो, जैसे जमीन से जुड़ा काम है, अब ये भी कर सकता है कि जमीन के अंदर से निकलने वाली जो चीजें हैं उनसे जुड़ा भी काम कर सकता है, फैक्ट्री आदि डालना, इस तरह का काम भी ऐसे व्यक्ति को सूट अधिक करेगा। गुरु की दशा भी है तो अपने साथ में मतलब ये बोल सकते हैं वर्कर आदि रख पाएगा फिर ऐसे कार्यों में। अपने काम को बढ़ाने का सोचे तो बढ़ाने का ही जितना अधिक सोचा जाए उतनी अधिक सफलता मिलेगी। यहाँ पर ऋण लेने से परेशानी नहीं है, परंतु किसी को देने से बहुत बड़ी परेशानी है, उससे बचे। बाकी सब स्थिति यहाँ पर कुंडली में बहुत अच्छी है, बस मन को केंद्रित करके स्थिर करके मेहनत करने की आवश्यकता है, कार्य को टालने की बजाय अच्छा सब प्रयास करने की आवश्यकता है। इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो रत्न के रूप में यहाँ पर सूर्य का रत्न तो नहीं बनता। इन्होंने पूछा था सूर्य का रत्न पहन सकते हैं क्या, मैं मना करूंगा, सूर्य का रत्न ना पहने। कुंडली में वैसे तो शनि सबसे योग कारक ग्रह आते हैं, लाभ भाव में बैठे भी है, तो नवमांश में भी उच्च राशि में है, तो शनि को ही बलवान करे। षडबल में सूर्य और शनि दो ग्रह कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण कार्य में मान सम्मान या अच्छा जो प्रभाव ये चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये कोशिश करें कि शनि का रत्न पहने। शनि का रत्न नीलम ना सीधे पहनते हुए ये कोशिश करें कि नीली धारण करें, लगभग 8.25 रत्ती की नीली चांदी की अंगूठी में ही पहन लीजिए। उसे चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में
सीधे हाथ में ही शनिवार के दिन शाम को धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे अच्छा प्रभाव भी मिल जाएगा और ये शनि की जो स्थिति है वो भी शुभता को प्रदान करेंगी और कार्य को बढ़ाएंगी। लाभ भाव में देखिए शनि राहु की युति है, ना सोचे शापे दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई खराबी वाली बात है, कुछ नहीं है। केवल ये समझिए कि आप जितने आगे बढ़ने के प्रयास से आगे बढ़ेंगे उतनी अधिक सफलता मिलेंगी, जितना पॉजिटिविटी से बढ़ेंगे। एक से अधिक कार्य की तरफ ना जाए, एक ही कार्य से धन पहले अच्छी तरह से प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर अलग अलग कार्य की तरफ जाए। अपने मन को केंद्रित रखें और एक ही कार्य को बढ़ाने का प्रयास करें। ये सब स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो सफलता अच्छी मिलेंगी और ऐसा व्यक्ति फिर अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा, अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएगा। तो बस ये जो चीजें ध्यान रखने को कही है उसका ध्यान रखें। शनि राहु साथ हो तो मैं एक ही काम कहता हूं और वो ये है, आपके चंद्रमा भी इससे ठीक होंगे, शुक्र का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा और मतलब कुंडली बहुत अच्छी बैलेंस हो जाएंगी। वो ये है कि गाय को हरा चारा पूर्णिमा और अमावस्या इन 2 दिनों पर हर बार खिलाना चाहिए। इसके साथ में वर्तमान समय में दूसरों पर विश्वास न करें, बिना सोचे विचारे साइन न करें, गुरु के प्रभाव के चलते किसी मंदिर प्रतिदिन जाया करें। विशेषकर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो अति उत्तम। हनुमान जी के मंदिर जाना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ तो करना ही चाहिए। समय अनुसार अधिक बार भी कर सकते हैं, बाकी कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन में ये सब ग्रह स्थिति धन हेतु कमी नहीं बता रही है। सब स्थिति अच्छी है, बस आवश्यकता है कि एक मन को केंद्रित करके, फोकस करके बस आगे बढ़ते जाए और फिर काम को बढ़ाने का सोचे, कम करने का ना सोचे। फिर आप देखिए कैसे इसमें सफलता नहीं मिलती और कैसे आपके सभी काम अच्छे नहीं बनते। दशा अनुकूल ही है, गुरु का प्रभाव जरूर है तो कुछ मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन परिणाम भी शुभ ग्रह होने के कारण अवश्य प्रदान करेंगे। और दशम भाव में यूं भी, जैसे मैंने बताया, गुरु दशम भाव में हो तो अच्छे कार्यों से व्यक्ति को धन कमाते हैं, अच्छे कार्य से व्यक्ति धन अर्जित करता है। तो बस आप अपना प्रयास कीजिए, सफलता ये गुरु अवश्य दिलाने का काम करेंगे। स्वयं के नाम पर करने की जगह अगर किसी अन्य के नाम पर कार्य किया जाए तो और अधिक अच्छा रहता है। बाकी देखिए आपकी कैसी परिस्थिति बनती है, उस हिसाब से कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा और परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त अवश्य हो जाएगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनको क्या कार्य करना चाहिए, क्या इनके लिए अच्छा रहेगा और आगे की दशा गुरु की है वो कैसी रहेंगी? आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।